नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आदाब नलगुंडा हमेशा आपके दरमियान ऐसे मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता है जो हमारे समाज की इस्लाह, बेदारी और फ़िक्री रहनुमाई का ज़रिया हो। आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें इस मसले पर गुफ्तगू होगी जो हमारी कौम के दिलों को बेसकून कर रहा है, और वो है शादियों में इसराफ़, नमूद व नुमाइश और वो गैर ज़रूरी ख़र्च जो गरीबों को मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। मैं हूँ आपका मेज़बान अतीक़ुर रहमान बेग और आप देख रहे हैं आदाब नलगुंडा। नलगुंडे का पहला उर्दू चैनल। हम बार बार आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करते आए हैं कि अगर आप उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़बान ज़िंदा, ताबिंदा और तरक्की याफ्ता रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें खुशी है कि बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, मगर अफसोस कि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप वाकई उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू का चिराग नलगुंडे से पूरी दुनिया में रोशनी फैलाए, तो आप अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि आपका एक क्लिक उर्दू की बका में आपका हिस्सा बन सकता है। मज़ीद गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस पैगाम इस्लाह को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाजी ग्रुपों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर से किसी घर की मुश्किल आसान हो जाए और किसी निकाह से फजूल खर्ची का बोझ उतर जाए। इस वक्त हमारे समाज को जिन मुश्किलात का सामना है और जिनकी वजह से समाज पर एक गैर महसूस बोझ डाला जा रहा है, इनमें से एक बड़ी मुश्किल हमारी बड़ी बड़ी दावतें और शादी ब्याह के नाम पर की जाने वाली ज़्यादतियाँ हैं, जबकि निकाह को इस्लामी शरीयत में इबादत करार दिया गया है, जिसकी तकमील के लिए आसान और सादा तरीक़े भी बताए गए हैं, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद निकाह के तरीक़े अमली तौर पर सिखाए हैं। चुनाचे तारीख़ गवाह है कि इस्लाम के दौर उरूज में निकाह बहुत सादगी और आसानी से अंजाम पाता था और लोग इसको इबादत के दर्जे में रखते थे, मगर जैसे जैसे ज़माना नबूवत से दूरी होती गई, दीन के मामले में उम्मत कमज़ोर होती चली गई और इसका एक असर निकाहों में बेराह रवी और इसराफ़ की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। यही वो अलमिया है जो आज हमारे समाज की खूबसूरत शक्ल बिगाड़ रहा है। निकाह जो इबादत, बंदगी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत था, वो आज दिखावे, मुकाबिला आराई और माल व दौलत की नुमाइश और झूठी शान का ज़रिया बन गया है। हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर जो हंगामा बरपा होता है और जिस तरह से दीन बेदारी का मुजाहरा किया जाता है, वो इस बात की गवाही देता है कि हमने इस मुक़द्दस फ़रीज़े को ख्वाहिशात की भूल भुलैयों में गुम कर दिया है। कीमती रुक़े, महंगे शादी खाने, नाच गाना, वीडियोग्राफी और सिर्फ़ एक वक्त के खाने पर लाखों रुपये लुटाए जा रहे हैं। कहीं रोशनियों, लिबासों और तोहफ़ों पर बेहिसाब खर्च हो रहा है और कहीं इसराफ़ को इज़्ज़त का मायार समझ लिया गया है। इसके नतीजे में एक गैर महसूस माशरती दबाव हर घर पर तारी है। गरीब अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने पर मजबूर है। मिडिल क्लास सूदी कर्ज़ों में डूबा जा रहा है और वो लोग जो सादगी पर कायम रहना चाहते हैं, इनको तंज़ और मजाक का शिकार बनाया जाता है। चाहे तो अब मामला आता है लेन देन पर, मामलाबाजी होती है और लड़के की डिग्री या नौकरी की बोली लगाई जाती है। बिलआखिर एक कीमत तय होती है और यूँ लड़का सब कुछ रखने के बावजूद फ़ुक़रा की सफ़ में शामिल कर दिया जाता है। सामान घर भर कर चाहिए, कीमती नए मॉडल की गाड़ी, आला किस्म के खाने, मेहमानों की भरमार, इस्तिताअत से ज़्यादा डिमांड करना आजकल कोई ऐब नहीं समझा जाता है, जिसकी देखा देखी गरीब अपनी बच्ची की शादी का सोच कर ही परेशान हो जाता है। एक और बुराई ये है कि महर जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी को पूरी करते हुए जान चली जाती है और किसी तरह माफ़ करवा कर बच जाना चाहते हैं। गोया कि ख़ुद के
کے لیے ناجائز چیزوں کے حاصل کرنے اور مہر کی ادائیگی میں کوتاہی پر کوئی حیا نہیں آتی، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بلکہ اسلام سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اور جو نکاح اسلامی طرز پر ہوتے ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، گھرانے خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی رعایت کی گئی اور اس کی برکات زندگی بھر رشتوں میں باقی رہتی ہے۔ آج کل جس انداز کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں اکثر کا انجام ناخوشگوار ہو رہا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں خواہش کے مطابق سامان کا نہ ملنا، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کسی ایسی بات کا پیش آ جانا جو کہ لڑکے والوں کے مزاج کے خلاف ہو، ان وجوہات کی بنیاد بنا کر رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آداب نلگنڈا آج کی اس پیشکش میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ہونے والے غیر اسلامی طور طریقوں کو ختم کرنے کا عہد کریں۔ جوڑے کی رقم، جہیز، پلاٹ یا مکان کا مطالبہ، بڑی دعوت، مہنگے رخے، اپنی مرضی کے کھانے، ویڈیوگرافی، ناچ گانا، دیر رات کی دعوتیں، مرد و عورت کا اختلاط، یہ سب ختم کیا جائے۔ یاد رکھیے، جوڑے کی رقم ایک قرض ہے جو قیامت کے دن لوٹانا ضروری ہے، ورنہ جنت کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ آداب نلگنڈے کے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کامنٹس کے ذریعے ہمیں دیتے رہیں۔